सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, इसको कैटेक्सेट भी कहा जाता है, इसको आम तौर पर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। कम्युनिकेटिव नाम जो माइक्रो सर्जिकल इसमें बताते क्या है, इंस्ट्रूमेंट के नाम बताते हैं, उनके फीचर बताते हैं और उनके यूजेस, उनके इस्तेमाल क्या, उनका फंक्शन क्या है, इंस्ट्रूमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मैंने कल बताया था, आपको पूछना चाहता हूँ, ये मैंने कल एक लेंस बनाया था, IOL, क्या बनाया था मैंने, IOL। ये अंदर स्क्रीन पे IOL, इंट्राओकुलर लेंस। इंट्राओकुलर लेंस हमारी आंख का जो लेंस होता है, जो कुदरती लेंस होता है, वो लेंस फाइबर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेंस फाइबर प्रोटीन जब डीजनरेट हो जाते हैं उम्र के साथ, या डैमेज हो जाते हैं, और जब कैल्सिफिकेशन होती है उसको कैटेट फॉर्म होता है। ये मैंने आईएल बनाया जो मटेरियल का बना होता है। ये इसके दो ब्रैकेट्स हैं, जैसे हमारे दो बाजू, ये ब्रैकेट में जमा और ये इसका ऑप्टिकल पोर्शन, इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल पोर्शन भी कहते हैं, इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ये ट्यूमर और ब्लैकिंग के मेथड को ऊपर इसके अंदर बारीक बहुत बड़ी माइक्रो और ये आई ट्रांसपेरेंट और ये जो स्केलेटिक्स हैं, इस लेंस को यूं करके स्टेबल रखते हैं। अगर एक भी टूट जाए ये बिल्कुल डिसलोकेट हो जाता है कि सबसेशन जो कहते हैं सर्जरी करते हैं। इतनी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट आप स्टेबल को पकड़े हुए देख रहे हैं, इस पर देख रहे हैं ये क्या जो ऑप्थाल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, DCR होता है, MIBS होता है, DR होता है, अच्छा स्टेंट की सर्जरी होती है, एंट्रोपियन की सर्जरी होती है, मुख्तलिफ सर्जरी होती है, उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जी लेरिया का नाम आप जा रही हैं। दो बातों का इल्म होना बहुत जरूरी है। जो कैटरेक्ट है, ये मैंने कैटरेक्ट लिखा है, इस पर कैटरेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, लास्ट वाली अब दोनों की जा रही है। आप उसकी पहली अलामत है ब्लड और दो चेक करके पता चलेगा उसको, पेशेंट को बता रहा है क्या क्या कैटेक्ट जो है, कैटेक्ट कौन से स्ट्रक्चर की बीमारी का नाम है, लेंस की बीमारी का नाम है। लेंस क्या होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट, लेंस क्या होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में होता है। जो एंटीरियर सेगमेंट होता है उसमें दो चैम्बर सेगमेंट होता है, चैम्बर छोटा होता है। जो सेगमेंट होता है उसके अंदर चैम्बर आ जाता है, चैम्बर के अंदर सेगमेंट नहीं आ सकता क्योंकि सेगमेंट बड़ा होता है, चैम्बर छोटा होता है। मेरी बात समझ आए? एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर है तो ये एक एंटीरियर सेगमेंट होता है, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये तो कैटरेक्ट है, लेंस की बीमारी का नाम है, किससे वाले को दिया कैटरेक्ट, किसकी बीमारी का नाम है, मुझे कहता है कार्निया बीमारी का नाम कैटरेक्ट है। क्या बात है, इल्मी काम नहीं माने निकाल दिया डिजीज है। ये सारे सिनाइल कैटरेक्ट भी होता है, जुनाइल कैटरेक्ट भी होता है, स्टीराइड कैटरेक्ट भी होता है। जो कैटरेक्ट उम्र के हवाले से, उम्र के साथ साथ लेंस खराब होने से बने, उसको सिनाइल कैटरेक्ट सीनियर लोग का यानी मतलब क्या एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है। जुनाइल कैटरेक्ट जो बच्चों को होता है, जो बच्चों को कैटरेक्ट होता है उसको जुनाइल कैटरेक्ट जूनियर स्कूल में बच्चे आते हैं, वो एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है। ये कौन सा हो गया, ये जुनाइल हो गया। एक होता है स्टीराइड कैटरेक्ट, स्टीराइड कैटरेक्ट जो स्टीराइड खाने से या आंख में ड्रॉप डालने से जो लेंस खराब हुआ है उसको स्टीराइड कैटरेक्ट कहते हैं। आंख पे इंजरी जो ट्रामा लगता है उसका आता है, लेंस जो होता है उसको ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक। अच्छा स्टीराइड इंड्यूस्ड, अच्छा लेंस इंड्यूस्ड। अच्छा उसके बाद जो है इसी तरह सेंट्रल कैटरेक्ट होता है, बिल्कुल लेंस के सेंटर में
स्पेसिफिकली उसको सेंट्रल कैटरेक्ट, उसकी न्यूक्लियर कैटरेक्ट भी कहते हैं। लेमिनर कैटरेक्ट भी होता है, जोन्यूल के पास अगर हो कैटरेक्ट बनना चाहिए उसको जोन्यूलर कैटरेक्ट कहते हैं, लेमिनर कैटरेक्ट भी कहते हैं। एंटीरियर पोल क्या एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट भी होता है, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट भी होता है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोल है लेंस के दोनों ऊपर और नीचे वहाँ पर कैटरेक्ट फॉर्मेशन होती है। ये मैं सारी आपको बता दूं। इसी तरह और बहुत सी हैं। स्टीरॉयड से तो कैटरेक्ट होता है, स्टीरॉयड ड्रग यूज करते हैं धड़ाधड़, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, किसी फॉर्म में जैसे उससे कैटरेक्ट फॉर्मेशन। इस कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किया, इसको सर्जिकल प्रोसीजर भी कहते हैं, इसको ऑपरेशन भी कहते हैं, इसको सर्जरी भी कहते हैं। पहला दुनिया में सबसे पहला दुनिया में प्रोसीजर था वो क्या है, आईसीसी। आईसीसी क्या बनता है? बोलो इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। दांत को दर्द हो, दांत निकाल के इंजेक्शन लगा के उसको भी टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन। तवज्जो, एक तो जहाँ मेरी लड़की मुझे मिली, मैंने पूछा तुम्हारा बाप क्या काम करता है? ईसीसी। उसके बाद ईसीसी है, ये दुनिया का पहला प्रोसीजर। उसके बाद डेवलप हुआ तो ये प्रोसीजर है ईसीसी। इससे क्या बनता है? एक्सट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तवज्जो कीजिएगा, इसका मैंने और नाम भी बताया था। मैंने इसका क्या नाम बताया था? कल मैंने इसका भी नाम बताया था, आईसीई का एक और नाम बताया था। प्रोफेसर जी, अरे जियो क्या बात है दीदी, आपका 100 नंबर इंशाल्लाह याद रखिएगा। जैसे मुझे मालूम देनी थी ना, आप 50 नंबर सुनो। इसने कहा आईसीएल, आईसीएल क्या मानते हैं? इंट्रा कैप्सुलर लेंस एक्सट्रैक्शन। इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में ध्यान रखते हैं, ठीक है? उसके बाद इसका दूसरा नाम है ईसीएल। ईसीएल का मतलब है एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेंस एक्सट्रैक्शन। लेंस की एक्सट्रैक्शन करते हैं, लेंस निकालते हैं, उसकी जगह लेंस लगा करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये दोनों सर्जरी हैं, ये दोनों सर्जरी प्रोसीजर इसमें सूचर लगाए जाते हैं, सूचर, इसमें सूचर लाजमी लगाए जाते हैं। इसका इंसिजन जो होता है वो 10 to 12 मिलीमीटर होता है। इसका इंसिजन जो होता है वो 8 to 10 मिलीमीटर लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। उसके बाद ये एसएससीएस स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, देखो कैटरेक्ट सर्जरी, देखो क्या होता है? कौन मैंने बताया ना, देखो क्या होता है? इधर से बताइए, कोई बताए देखो क्या होता है? देखो बताएं क्या होता है? हाँ, देखो कहते हैं हार्ड लेंस। इसलिए जिसका लेंस हार्ड होता है उसको फेकोमल्टिप्लिकेशन करते हैं, वो मशीन से, फेको मशीन से जी पहले चॉपर से उसके 4 पीस काटे जाते हैं, फेको ब्लॉक होता है, उसको आहिस्ता 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 एमल्सिफाइड कर करके बाहर निकालते हैं, फिर निकालता रहता है। उसके बाद एलिमेंट, जिन बच्चों को कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होते हैं, जिन बच्चों को कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट जिन औरतों के बच्चों को होता है, जो औरतें स्मोकिंग करती बहुत, पान छालिए गुटके गंगबला खाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सुनो, और जिनको माल न्यूट्रिशन दी जाती है, जिनकी खुराक खराब होती है, उनमें खून की कमी है, खुराक सही नहीं है, दूध नहीं पी रही, और विटामिन नहीं ले रही, ओवल्टीन इस्तेमाल नहीं कर रही, अच्छी खुराक रोजाना अंडे नहीं खा रही हो, इस तरह अच्छा एलिमेंट लेंस मैट्रिक्स एक होती है डायग्नोज। डायग्नोज हमने क्या किया? कैटरेक्ट, कैटरेक्ट डायग्नोज हो गया, एज कैटरेक्ट क्या ये डिजीज है। इस डिजीज को ठीक करने के लिए 2 प्रोसीजर किए जाते हैं, एक होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर, एक होते हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में हम उसकी रिफ्रैक्शन करके उसको एंगल लगा देते हैं, और मैंने किताबें देखी, किताबें वो देखी पक्की हम समय देखने वाले जो सब भागते हैं सामने नहीं आते। अच्छा, तो उसकी क्या करते हैं? तकरीबन जो 64% होते हैं, जैसे जो 70 से आएगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एवरेज बात है, ज्यादातर के रिफ्रैक्शन करके उनको चश्मा लगाते हैं, फिर बाद में जब कैटरेक्ट पक जाएगा और कोई टाइम गुजरेगा तो फिर उनकी सर्जरी करते हैं। अच्छा, एक ये दूसरा तरीका ये है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। कैटरेक्ट को ठीक करने का जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है उसको क्या नाम है भाई? उसकी रिफ्रैक्शन करना, रिफ्रैक्टिव एरर को ढूंढ के उसको चश्मा लगा देना, रिफ्रैक्शन कर देना, सामने वहां बैठाकर उसको कार बना देना, ये चश्मा लगाओ। ऑपरेशन से भी अच्छा, जिसकी रीजन
6 जिसकी विजन हो 6/18 उसको कैटरेक्ट है और एनामिक आपके को ठीक हो गया उसको जरूरत नहीं ऑपरेशन करने की 6 जिसकी विजन 6 बाई वर्स दैन 6/24 हो जिसकी विजन 6 बाई वर्स दैन पूरी थी यानी 6/24 से पूरी पूरी उसकी सर्जरी की जरूरत है अब जिसकी विजन पहले इतनी है सर्जरी ताकि उतनी रहनी है तो फिर उसको सर्जरी कराने की जरूरत है चश्मा लगाकर उतनी विजन वो हो गया तो ऑपरेशन करवाने की विजन इतनी रहनी है फिर उसको जरूरत है काम चल रहा है साथ साथ उसको क्या नाम में जीना देने की अगर इंफेक्शन हो जाए एंडोकार्डिटिस हो जाए इंफेक्शन हो जाए क्या नाम फिर वो क्या सुनो जरा जिसकी विजन वर्स है ना जिसका सेंट्रल कैटरेक्ट हो सेंट्रल कैटरेक्ट उसको जल्दी ऑपरेशन क्यों ये कोई कस्टम तो भाई और बीच में कैटरेक्ट इसको कुछ नजर आएगा भाई रिफ्लेक्शन वाला गंदा हो गया ये गंदा हो गया ना पहली बात अगली बात मैं कहना चाहता हूँ ये लेंथ एस्पिरेशन अच्छा ये भी सुचर है ये भी सुचर है ये भी सुचर है इसमें फोल्डेबल आईएल डालते हैं फोल्डेबल इसमें फोल्डेबल इन दोनों में रिजिड आईएल यूज करते हैं एफ एस कर लिए यहां नहीं होता ये हाशमानी में होता है फेम्टो सेकंड लेजर लेजर से करते हैं ठंडी लेजर नुकसान नहीं देती किसी स्टडी को नुकसान नहीं देती लेजर बीम होती है ये हरी लोग ये जो कौन सी चुड़नी है वहां पर हॉस्पिटल में 11 यस